हाय स्टूडेंट्स, अपन आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 2 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। 12th क्लास में थोड़ा सा ऐड होगा, यहाँ पे आएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के नाम से आएगा। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो कॉलेज में आपको मिलेगा। तो बेटा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। देखिए 4 क्वाड्रेंट नॉर्मल जानकारी मैंने दी थी आपको कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यदि अपन धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, यदि बढ़ते हैं तो यहाँ तक जब पहुँच पाएंगे तो मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया कवर होगा वो 90 से कम होगा, यानी 90 माइनस थीटा। यानी मैं कहूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कितना डिग्री मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ में। मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस लाइन को जब यदि आप पार करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये लाइन 90 की है। तब 90 को यदि आप पार कर लेंगे तो 90 से बड़ा हो जाएगा। बड़ा मतलब प्लस हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो बोलना पड़ेगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि आपने ये लाइन पार कर दी। और पार करते करते आप यहाँ पे आ गए, यानी कि 180 पे आ गए। तो 180 से इधर यदि आप रहना चाहते हो तो बोलना होगा 180 माइनस थीटा। ये दो कैसे लिखा मैंने, देखिए बेटा 120 डिग्री की बात करें तो 120 डिग्री के दो टुकड़े पॉसिबल हैं। क्या क्या हैं? या तो हम बोलते हैं 90 प्लस 30 तो भी 120 होगा, या फिर 180 में गठा दें हम 60 डिग्री तो भी 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री को लिखने के दो तरीके हैं, इसलिए यहाँ पे डबल लिखा गया है कि 90 में जोड़ सकते हैं या 180 में गठा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। इसको जब यदि हम पार करेंगे, पार करने का मतलब 180 की लाइन आपने क्रॉस कर दी तो 180 में जुड़ जाएगा, प्लस हो गया। और इसके इधर यदि रहना चाहें आप, इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 270 1 2 3 270 माइनस थीटा। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको कहूँ कि 225 डिग्री के टुकड़े बताओ, तो आप क्या बताएंगे? या तो आप बताएंगे मेरे को कि 180 में 45 जोड़ने पे 225 आएगा, या फिर आप मेरे को बताएंगे कि 270 में से माइनस कर दें कितने, ताकि हमारे पास मिल जाए 225। कितने आएंगे नील जी बताना? 45 डिग्री। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें अपन तो यहाँ से हम पासिंग करेंगे तो ये लाइन बेटा 270 की है। 270 की लाइन को जब हम पार कर लेंगे तो उसको बोलना होगा 270 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा। फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ये लाइन आ गई आपके पास 360 वाली, यानी 360 में से घटा दो। अब इसका एग्जाम्पल सुनो, हम आपको कहें 330 डिग्री, तो 330 के आप टुकड़े दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका बता दूं आपको कि 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देखो 270 में 60 को जोड़ने पर 330 आएगा। दूसरा तरीका, 360 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दें तो भी 330 आएगा। इसीलिए हर क्वाड्रेंट में दो दो मैंने लिखा है। इस लाइन को भी मान लो आपने पार कर लिया, एक राउंड आपने पूरा दे लिया, एक राउंड में 360 डिग्री होगा, और जब आप इसको भी पार कर जाएंगे तो बोलना होगा 360 से बड़ा, यानी 360 प्लस थीटा। इतनी जानकारी मैंने आपको पहले वीडियो में दे दी थी, दोबारा सुन लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा।
फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इतनी जानकारी आपको मेमोरी में फिट रखनी है। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा, अब आपको मैं डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताएंगे। देखो 210 डिग्री कौन से खाने में जाएगा। केवल ये प्रैक्टिस करनी है कि 210 कहाँ पर है, इसमें पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है। तो 210 यानी 210 180 से बड़ा है, तो 180 से बड़ा है तो आप ढूंढो 180 से बड़ा कहाँ है। ये देखो 180 से बड़ा यानी 180 से अधिक तीसरे खाने में गया। ठीक है, और बात करें 150 डिग्री, 150 डिग्री कौन से में जाएगा। 150 डिग्री 180 से छोटा है, तो इसका मतलब 180 से छोटा 180 से कम है, तो देखो कौन से में गया, दूसरे खाने में। पहले आपको क्वाड्रेंट के बारे में सीखना है। मैं आपको कहूँ 400 डिग्री, 400 डिग्री आ गया तो ये 360 से ज़्यादा है, तो 360 से प्लस का मतलब पहले खाने में गया। तो पहले तो आपको इन खानों के बारे में नॉलेज रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। चलो और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे बात करें हम 250 डिग्री कौन से खाने में जाएगा, तो 250 डिग्री के लिए आप जाएंगे तीसरे खाने में। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके आगे देखना यहाँ पे 75 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री। आपको क्या करना होगा, 75 के मुझे टुकड़े बताने हैं। आप चाहे प्लस में बताएं, आप चाहे माइनस में बताएं, लेकिन एक शर्त होगी, 10वीं क्लास के हिसाब से बताना होगा। 10वीं क्लास में आप सभी ने सीखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी टेबल भी आपने 10th क्लास में सीख ली थी ना। तो आप टुकड़े करते समय ध्यान रखें कि इनका उपयोग होना चाहिए, चाहे प्लस में करें चाहे माइनस में करें, नो प्रॉब्लम। 75 के टुकड़े देखो, वहाँ से कौन सा नंबर लेना होगा मेरे को, 45 प्लस 30 को ऐड करने पे 75 आएगा। कि साहब आपने ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न सुन लो। क्योंकि हम 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान जानते हैं, इसलिए किया। वैसे तो हम चाहें तो इसके 70 प्लस 5 भी कर लेंगे। ठीक है, 135 डिग्री की बात करें, बताओ 135 के टुकड़े कितने संभव हैं। या तो आप बोलेंगे मेरे को 90 प्लस 45 कि 90 में 45 को ऐड करने पे 135 आता है। दूसरा तरीका, 180 में से 45 घटा दिया जाए तो भी 135 आता है। तो आप इससे करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, आप इससे करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल फॉर्मूले बदल जाएंगे। 150 की बात करें, 150 को आप 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, या फिर 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, 150 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार 210 डिग्री की बात करें तो आप 180 प्लस 30 लिख देंगे तो भी 210 आएगा। और बताएंगे मेरे को 270 में से यदि 60 घटा देंगे तो भी 210 आएगा। ऐसे आप टुकड़े कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं इसी से आधारित एक नए फॉर्मूले के ऊपर। देखिए बेटा, वो फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट फॉर्मूला tan A प्लस B, वेरी सिंपल फॉर्मूला है। tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। इसका आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75। तो tan 75 की जगह आपको हो सकता है 15 डिग्री मिल जाए, हो सकता है 105 डिग्री मिल जाए, हो सकता है 135 डिग्री मिल जाए। आप केवल 75 का सीख लो, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप 75 को इस प्रकार से करेंगे, ऐड करने पे 75 आए या फिर घटाने पे 75 आए।
तो देखो बेटा 45 प्लस 30 कर दें या 30 को पहले लिख दें और 45 को बाद में लिख दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 10 45 प्लस 30 इज इक्वल टू, ये तो हो गया A और ये हो गया P। A की वैल्यू आ गई 45, P की वैल्यू आ गई 30। प्लस है तो प्लस का लगाएंगे और माइनस होगा तो माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे। माइनस के फॉर्मूले में क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। एक याद रखना है, एक के साथ एक फ्री है, ठीक है, उसको याद नहीं रखना है। तो अब आप अकॉर्डिंग फॉर्मूले से A का मान यहाँ रख दो, B का मान यहाँ पे पुट कर दो। बोलो क्या आएगा, 10 45 प्लस 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 45 और 10 30। 10 45 की वैल्यू वी नो 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। इसके डिवाइड में 1 कर देंगे, टेकिंग LCM लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा, √3 आएगा, यहाँ 1 है, √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ भी लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम √3 आएगा, 1 √3 माइनस 1। लघुत्तम से लघुत्तम, LCM से LCM कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ देखिए आंसर आ गया आपके पास √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। ये हमारे पास में 1075 का आंसर आ गया। इसी को मैं चेंज कर दूं, देखिए मैंने कर दिया 1, यानी कि 10 15 का मान ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बताओ 15 डिग्री का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप सोचेंगे कि 15 डिग्री के क्या फैक्टर होंगे, टुकड़े क्या होंगे। बताओ बेटा, 45 में से 30 को घटाना होगा जब हमारे पास 15 डिग्री आएगा। तो बताओ 15 डिग्री का मतलब 45 माइनस 30, यही सूत्र काम में आएगा। A का मान 45, B का मान 30, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, तो आंसर में यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो एक मैंने किया, एक आप करेंगे, कौन सा, 10 15 डिग्री वाला। एक और दे दूँ आपको, 10 105 डिग्री का। जल्दी सोचो कि 105 डिग्री के टुकड़े क्या होंगे। बताया मैंने आपको 0 30 45 60 और 90, इनका यूज करना 105 डिग्री आना चाहिए। तो बेटा 60 और 45 को जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 105 डिग्री आएगा, यानी 10 60 प्लस 45, ठीक है। तो ये आपको करना है सेल्फ। देखिए बेटा, हम आपको एक नए फॉर्मूले पे ले चलते हैं। साइन A प्लस B इज इक्वल साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसके भी मैं आपको एक क्वेश्चन समझाएंगे हम और फिर आप लोग करेंगे सेल्फ। देखिए, साइन 75 डिग्री का मान बताना है। अभी मैंने tan का बताया था, tan था यहाँ पे, अब साइन आ गया। हो सकता है यहाँ पे कोस आ जाए, ठीक है, कोट आ जाए, सेक आ जाए, इसकी आपको टेंशन नहीं करनी। तो आप सबसे पहले सीखेंगे, ये बुक का क्वेश्चन भी मानना आप, और इम्पोर्टेंट भी है। तो साइन 75 स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सोल्व। साइन 75 इज इक्वल टू साइन, सबसे पहले 75 के फैक्टर करेंगे, 45 प्लस 30, यानी कि 45 में 30 को ऐड करने पे 75 आता है, इक्वल। अब आप देखेंगे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगा देंगे और माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको जब यूज़ करेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तो आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। ओके, तो देखो बेटा, हमको A की जगह 45 रखना है और B की जगह आपको 30 रखना है। तो हम पुट करते हैं साइन
देखो यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 30। ओके, ये हमने रख दिया। अब 10वीं क्लास पे चलेंगे। तो 10वीं क्लास में आपने छठे चैप्टर में पढ़ी थी सारणी टेबल, ठीक है, वहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे। वो आप बताइए मुझे। साइन 45 का होता है 1/√2 मल्टीप्लाई, कोस 30 का होता है √3/2 प्लस कोस 45 का होता है 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 का होता है 1/2। ऐसा आप भी कर लेंगे, ठीक है। हमने केवल वैल्यू रखी है, वैल्यू आप भी रख लेंगे। हम ये वैल्यू आपको लर्न करवा देंगे। अभी हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की है, लेकिन जब ये चैप्टर फिनिश होगा, जब तक आप बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे, आप कैलकुलेशन अंगुलियों पे करेंगे। ओके, लेकिन अब स्टार्टिंग है, धीरे धीरे मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, √3 को 1 से करेंगे तो √3 हो गया, डिवाइड 2 को √2 से करेंगे 2√2 हो गया, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 हो गया, और 2 को √2 से करेंगे 2√2 हो गया। टेकिंग एलसीएम, लघुत्तम लेंगे। बताओ लघुत्तम कितना आएगा? 2√2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया, प्लस कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। बोलो बेटा किसका आंसर आ गया? साइन 75 का आंसर आ गया। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि 75 का हमने किया है और अब आप करेंगे साइन 105 डिग्री का। यह आपके लिए होमवर्क होगा। चलो दूसरा सुन लो, साइन 15 डिग्री का आप करेंगे। एक और सुन लो, साइन 135 डिग्री का। हमने आपको बेटा 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। 105 डिग्री के टुकड़े बताओ। 105 के टुकड़े होंगे 60 + 45, अपने आप कर लेंगे। ए का मान 60 होगा, बी का मान 45 होगा। 15 डिग्री की बात करें, 15 डिग्री कब बचेगा? 60 डिग्री में से हम 45 घटा दें तो भी 15 बचेगा। क्या कहा? दोबारा सुनो, 15 डिग्री का मतलब 60 में से 45 घटाने पे भी 15 बचेगा, और 45 में से 30 घटाने पर भी 15 बचेगा। तो आप इससे करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और आप इससे करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। ओके, प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ प्लस आएगा, यदि माइनस का होगा तो माइनस आएगा। तो हम बेटा यहाँ माइनस लगा देते हैं और यहाँ भी माइनस लगा देते हैं। तो एक याद करना है, एक अपने आप याद हो जाएगा। ओके, प्लस वाला याद रखो, माइनस वाला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने देखो एक फॉर्मूले से 2 सिखाए, एक क्वेश्चन से 3 सिखाए। 105 का आप करेंगे, 15 का करेंगे, 135 का करेंगे, ठीक है। और दे दो एक, चलो और लो। साइन 150 डिग्री, 150 के टुकड़े बताओ। 90 + 60, तो बेटा 4 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। 1 2 3 4 क्लियर हो गया। आज के लिए सफिशिएंट है। मैंने आपको क्या क्या बताया, रिपीट करता हूँ। साइन A + B का फॉर्मूला बताया। इससे पहले मैंने आपको बताया था tan A + B। एक बार फिर राइट करता हूँ, देखिए मेरे साथ साथ बोलो। tan A + B, tan A + tan B /1 - tan A tan B। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे x आ जाए, यहाँ पे y आ जाए, नो प्रॉब्लम। A हो, B हो, x हो, y हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अल्फा हो, बीटा हो, आज ये याद करना होगा। इसके क्वेश्चन दिए हैं, फिर सुन लो एक बार कौन कौन से दिए हैं। ये करना होगा घर के लिए। tan 15 करना है, tan 105, और 75 का मैंने सोल्व कर दिया था। 3 क्वेश्चन मैंने ये दिए हैं, 4 मैंने ये दिए हैं। आज के लिए 7 क्वेश्चन हो गए। केवल बेसिक जानकारी दी है, 10th क्लास से रिलेटेड है। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 3, जब तक आप इस चैप्टर को यानी इस वीडियो को कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।